टाटा एलेक्सी लिमिटेड, वन ऑफ द आईटी कंपनी एंड वन ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनी, जिसने Q3 के रिजल्ट पोस्ट कर दिए हैं। अब बाजार इस आईटी कंपनी के रिजल्ट के बाद बाकी आईटी कंपनीज के रिजल्ट का भी एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है। तो हमें भी इसके रिजल्ट्स देखने हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है वो देखना है, और टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोलती है वो भी एनालाइज करना पड़ेगा। बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। देखिए, अब इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करें तो मेरी विनती है कि आप इसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और नॉलेज पर्पस से ही कंटिन्यू करिएगा, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यहां केस अगर बिगड़ता है थोड़ा बहुत और मार्केट क्रैश कर जाए तो आपकी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट होती है। तो ये वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और लर्निंग के लिए वीडियो है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहां देखिए, टाटा एलेक्सी अभी तक जो करेक्शन कर चुका है वो 56% का करेक्शन अपने हाई से कर चुका है। राइट नाउ जिस प्राइस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है उसी प्राइस पॉइंट पे पिछले सितंबर 2021 में भी था। लगभग 4.25 साल के बाद में कोई भी बड़ा इंप्रूवमेंट यहां नहीं देखने को मिलता है। फिलहाल चलते हैं यहां पे रिजल्ट्स के ऊपर, चार्ट की चर्चा बाद में। सबसे पहले मैनेजमेंट की कमेंट्री जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी है, जो मैं देखने जा रहा हूं। देखो यहां पे हुआ क्या है वो समझो। ये कह रहे हैं कि इनके सीईओ और एमडी, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रिकवरी एंड ग्रोथ। रिकवरी एंड ग्रोथ के लिए कॉन्फिडेंट है कौन? इनके सीईओ और एमडी, इन बोथ दीज वर्टिकल स्टार्टिंग Q4 ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कौन से वर्टिकल्स वो समझ लीजिए। ये कह रहे हैं कि यहां पर मीडिया एंड कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर एंड लाइफ एक्सपेंस वर्टिकल्स जो है वो इंपैक्ट हुए थे सीजनल चीजों की वजह से Q3 के अंदर। अब ये कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट है ग्रोथ के लिए भी और कॉन्फिडेंट है यहां पर रिकवरी के लिए भी इन वर्टिकल्स में। तो यानी कि एक तरीके से बता रहे हैं कि हमारी रेवेन्यू आने वाले टाइम में बढ़ सकती है और इनमें ग्रोथ आ सकती है। जरा एक बार इस क्वार्टर का रिजल्ट देख लीजिए क्या रहा है, ताकि आपको पता चले आगे क्या हो सकता है। खाली इतना मैं जरूर दिखाऊंगा, कंपनी जब अपनी रिपोर्ट पोस्ट करती है ना तो देखो वो क्या चीजें दिखाती है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां समझो, अब कंपनी का अगर आप खाली यहां पे डाटा लेंगे जो कंपनी ने खुद पोस्ट किया है, Q3 में जो रिवेन्यू थी 939 करोड़ थी लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल दिसंबर 2024 के जो रिजल्ट थे वहां पे 939 करोड़ की रिवेन्यू थी। अभी वो 953 करोड़ है, तो ग्रोथ कुछ खास नहीं है। यहीं पे अगर आप पैट, पीबीटी और मार्जिन को देखेंगे तो देखिए 26% के मार्जिन 24% पे है। 255 करोड़ से आप 242 करोड़ पे हो, तो यानी कि ग्रोथ नहीं रही है। अब आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप उसको दिखा दो चाहे, वो अलग बात है। लेट्स एनालाइज द रिजल्ट्स। यहां पे चलते हैं, मैं कंप्लीट आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूं सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहां देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, सी दिस वन। मार्केट कैप अगर देखी जाए तो लगभग 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है यहां पर। और अगर हम डेट टू इक्विटी देखें तो वो नहीं है, दैट मींस थम्स अप फॉर दैट। डेट इक्विटी नहीं होने का मतलब पता है क्या होता है? अगर वो कंपनी अच्छे ग्रुप की है, प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें, और वो आगे की ग्रोथ का डायरेक्शन दे दे, तो वो कंपनी जब भी 50-60% करेक्ट होती है, अगर वो मिड स्मॉल साइज की है तो कई बार 70% भी हो सकती है। अगर वो करेक्शन कर देती है इतना, स्मार्ट लोग जो होते हैं जिनको डर नहीं है कि इस कंपनी के अंदर क्या होगा क्या नहीं, अक्यूमुलेशन जरूर करते हैं। मैं इसका नहीं कह रहा हूं कि आपको करना, लेकिन ध्यान रखना ये डेट फ्री कंपनी होना एक अच्छा साइन माना जाता है। प्रमोटर होल्डिंग ठीक ठाक है, बढ़िया है। पी रेशियो 53-54 का है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी है, तो इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। हम इसे एक्सपेंसिव नहीं कह सकते बहुत ज्यादा। और यहां पर बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव नजर आता है। 13-14 का प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। ये भी 8 के आसपास होता शायद मैं कंफर्टेबल होता, क्योंकि बाकी आईटी बिजनेस में 8, 5, 10 मैक्स मिलता है, इसको 13 टाइम मिला हुआ है, थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है। लेकिन बाकी फैक्टर काफी अच्छे मानने होंगे, आप खराब नहीं कह सकते। यहां चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। इसको देखिए फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, और फाइनेंशियल्स में काफी इंटरेस्टिंग चीज भी होगी जो हमें नोट करनी है। यहां पे आइए, ये देखिए यहां पर लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है, ये देखिए दिसंबर का 979 करोड़ का टोटल रिवेन्यू है, जिसमें अदर इनकम भी शामिल है। उसके बाद में अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो 119 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब वहीं यहां पर क्या हुआ है, 1000 करोड़ की रिवेन्यू जिसमें अदर इनकम शामिल है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे सिर्फ 109 करोड़ का प्रॉफिट। क्यों? उसका एक रीजन है कि यहां पे लेबर कोड जो आया है उसके बाद में उनको लगभग एक 95 या 96 करोड़ का एक एडजस्टमेंट हुआ है। वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है, कोई वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम है, उसका यहां पे एडजस्टमेंट हुआ है। लगभग 95 या 96 करोड़ का वो आइटम है, उसकी वजह से वो एडजस्टमेंट हुआ है, तो यहां पर वो इंपैक्ट आता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप अगर एक चीज नोट करेंगे तो आपको देखिए, मैं एक डाटा और दिखाता हूं, इसको हम एनुअल पे लेके जाते हैं। यहां पे देखिए सी दिस वन, ये गए हम एनुअल पे। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ग्रोथ। यहां पर आप ग्रोथ देखते जाओ,
यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ एक 10% के आसपास की ग्रोथ थी, यहाँ से यहाँ आते ही 21 से 22 में आते हुए आपको 20-30% से ऊपर की ग्रोथ देखने को मिल रही थी रिवेन्यू में। फिर से यहाँ पे ग्रोथ थी लगभग 15-20% की, तो ग्रोथ आ रही थी इजीली। यहाँ पर फिर से 10% की ग्रोथ थी और इसके बाद में फिर 10% की ग्रोथ। अब की बार ट्रेलिंग 12 मंथ में ग्रोथ नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज रहेगी, आप नीचे जब रिजल्ट्स को देखेंगे, यहां रिजल्ट्स कितने हैं, नेट प्रॉफिट 550 करोड़, 755। ये देखो यहीं पे है ना सारा खेल बिगड़ता हुआ नजर आया, ये जो आपको दिख रहा है। उसके बाद में अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो कुछ खास प्रॉफिट्स नहीं है, और मार्केट पैसा एक्चुअल में आपके वैल्यूएशन को जो देता है वो इसी बेसिस पे देता है कि आपके नेट प्रॉफिट्स कैसे हैं। तो ट्रेलिंग 12 मंथ में अभी 580 करोड़ के नेट प्रॉफिट है। भले ही इसमें आप एक एक्सेप्शनल आइटम को बोल दो कि ये 95-96 करोड़ का है, बट मैटर नहीं करता, मार्केट तो उन चीजों को देख के अपने डिसीजंस चुना देता है। यहाँ पे चलते हैं शेयर होल्डिंग पे। व्हाट अबाउट द शेयर होल्डिंग, तो इसको अगर देख लेंगे, प्रमोटर या एफआईआई कुछ बड़ा चेंज कर रहे हैं क्या, वो इंपॉर्टेंट है हमें देखना, क्योंकि अगर वो कुछ बड़ा चेंज कर रहे हैं वी हैव टू बी कॉशियस। 43.91 से 43.90, तो माइनस हुई है होल्डिंग 1 बेसिस पॉइंट से। यहां पे चलते हैं 12.74 से 12.53, 12.53, तो ये भी लगभग 19 बेसिस पॉइंट से माइनस हुई है, सॉरी 21 बेसिस पॉइंट से माइनस हुई है। यहाँ पे 9.80 से ये बढ़ गई है 10.38। रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो भी माइनस हुई है, अदर्स के अंदर जो है थोड़ी सी बड़ी है, और 5,80,000 के लगभग शेयर होल्डर्स अभी भी इस कंपनी के पार्ट बने हुए हैं। Q3 का रिजल्ट इतना तो आपको क्लियर हुआ, और शेयर होल्डिंग के साथ वापस चलूंगा मैं अब यहाँ पे फाइनेंशियल्स पे। अब आओ क्वार्टर पे, यहाँ पे चलते हैं, और अब हम चलते हैं एक बार ग्राफ फॉर्मेट में। यहाँ देखिए, यहाँ सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। सी दिस वन, ये जो आप रिजल्ट पोस्ट कर रहे हो लगभग 1000 करोड़ की रिवेन्यू, जो इसमें कि अदर इनकम भी शामिल है। हम बात करें तो देखिए ऐसी रिवेन्यू आपने एक बार पोस्ट करी थी सितंबर 24 में। अगर हम बात करें उससे पहले, तो आप लगभग 950 करोड़ की रिवेन्यू विद अदर इनकम दिसंबर 2023 से ला रहे हो। सो 23 से 25 आते आते आपकी रिवेन्यू में कोई चेंजेस नहीं हुए। मैनेजमेंट को इस बात के लिए बधाई है कि उन्होंने रिवेन्यू में ड्रॉप नहीं आने दिया, वरना आईटी की जो हालत है, कई कंपनीज में ड्रॉप भी है लेकिन यहां ड्रॉप नहीं है, दैट इज वेरी गुड, ये अच्छी बात है। ड्रॉप नहीं है तो वो अच्छी बात मानी जाएगी, लेकिन ग्रोथ नहीं है तो मार्केट पनिश भी उसके अकॉर्डिंग करेगा। यहां हम नेट प्रॉफिट्स पे आएंगे तो आपको चीजें और क्लियर होगी। सी दिस वन, आपके बेस्ट एवर नेट प्रॉफिट सितंबर 24 के थे 229 करोड़ के, और अगर मैं उससे पहले के देखूं तो आप अभी 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट लाए हो। वो 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपका दिसंबर 2020 या फिर मार्च 2021 में 115 करोड़ का था। तो मार्च 2020 का 115 करोड़ का प्रॉफिट था, आज आपका 100 करोड़ का है। मार्केट ने आपको वैल्यूएशन सितंबर 2021 के पहले ही दे दिए हैं। मार्केट सितंबर 2021 के वैल्यूएशन पे इनको ट्रेड करवा रही है फिलहाल के डेट में। उसके आप XYZ जो रीजन देना चाहो वो आप दे सकते हो, लेकिन ये रियलिटी है। अब इस बार को देखते हुए दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो जो बुरे से बुरा होना है वो हो चुका है, या फिर एक क्वार्टर और आ जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ये बता रही है कि जो बुरे से बुरा होना है वो हो गया है, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री बता रही है। अब चार्ट्स क्या बताते हैं वो आगे की चर्चा है, उस पर हम आगे देखेंगे। लेकिन एक चीज और दिखाता हूं, यहाँ पे कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू सोर्स है वो आपको समझना चाहिए कि मेजर रिवेन्यू सोर्स आता कहां से और कैसे आता है। तो यहां देखना, ये मेजर रिवेन्यू सोर्स का डाटा देखो। कंपनी का जो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज से 98% का रिवेन्यू हो, सिस्टम इंटीग्रेशन से लगभग 2% का रेवेन्यू कंपनी लेकर आती है। अब यहां पे आओ लोकेशन वाइज ब्रेकअप। यूरोप से कंपनी 38% यानी लगभग 40% का रेवेन्यू लाती है, और यूएसए से 31% का रेवेन्यू लाती है। अब यूएसए के साथ जो हमारे टर्म्स है, जो चल रहा है चीजें, क्या पता इनके ऊपर कुछ हिट आ जाए, वो भी एक सेंटिमेंट नेगेटिव होता है और जिसका इंपैक्ट आता है। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं आएगा नहीं आएगा, अरे हम ये नहीं कह रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा, सेंटिमेंट नेगेटिव होते हैं तो चीजें बदलती है उसके अकॉर्डिंग। इंडिया से 19% की रेवेन्यू और अदर्स से लगभग 10% की रेवेन्यू कंपनी लेकर आती है। बिजनेस वर्टिकल्स की बात कर लेते हैं, जिसमें कि इन्होंने बताया कि हमारे दो वर्टिकल में प्रेशर रहा है, एक तो मीडिया एंड कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर, जिससे कि लगभग 40% से ऊपर की रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होती है। इन दोनों ही वर्टिकल में प्रेशर है जैसा मैनेजमेंट ने बताया, और बोल रहे हैं आने वाले टाइम में यानी Q4 में दोनों ही अच्छा करेंगे। ऑटोमोटिव ने तो फिर भी अच्छा ही किया है, अगर देखा जाए तो 55% के आसपास रेवेन्यू है, लेकिन ये दो का बोल रहा है कि और अच्छा किया जाएगा, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है, जो हमें नोट करना चाहिए। अब आते हैं एक बार चार्ट्स के ऊपर, लेट्स सी चार्ट्स क्या बोलते हैं। इतने डाटा को देखने के बाद में आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी, दैट कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है, और ग्रोथ मिसिंग है तो वैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग मिसिंग रहेंगे। प्रीमियम वैल्यूएशन ऑटोमेटिक मिसिंग हो जाते हैं जब आपकी ग्रोथ मिसिंग रहती है। तो यहां आइए, अब इसको जब हम देखते हैं तो टोटल अलग चीज की तरफ से देखते हैं। देखो फाइनेंशियल्स किसी कंपनी के अच्छे हो सकते हैं। आप किसी कंपनी का, जैसे मान लो आज की डेट में
हम कह दें कि IRCTC नाम की एक कंपनी है, जैसे हम कह दें कि नहीं उसके फंडामेंटल खराब है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया है। हम कह लें कि NSDL के फंडामेंटल खराब है क्या, नहीं है, बहुत बढ़िया है। CDSL के बहुत बढ़िया है। लेकिन उन कंपनीज का अभी टाइम कैसा चल रहा है वो हमें देखना होगा, प्लस उन कंपनीज का ट्रेंड क्या है, वो इन्वेस्टर के काम की चीज है या वो स्विंग प्लेयर के या मोमेंटम राइडर के काम की चीज है। अगर आप खाली फंडामेंटल्स देख के स्विंग या मोमेंटम के लिए आओगे तो आप बहुत बहुत ज्यादा पछताने वाले हो। अभी तो फिलहाल मार्केट में वैसे ही कुछ काम नहीं मिल रहा है और आपने थोड़ी बहुत गलती करी तो यू विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट मिल रही है यहाँ पे, सबको मिल रही है, इंक्लूडिंग मी, कोई भी हो चाहे। यहाँ पे देखो 56% का लास्ट करेक्शन हुआ था यहाँ पे, जो कि 2000 अभी 22-23 के अंदर हो गया था इसका। उससे पहले का बड़ा करेक्शन जो है, करेक्शन फेज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, कोविड के टाइम जो है, यानी 2018 से शुरुआत हुई थी मिड स्मॉल में जब करेक्शन था, कोविड में वो खत्म हुआ, लगभग 67% तक करेक्शन था। इससे पीछे चलते हैं, सी दिस वन, ये 57% का करेक्शन है जो कि 2015-16 के बीच में लगभग कुछ आया था, 2016 के आसपास का करेक्शन था। उससे पहले अगर करेक्शन देखा जाए बड़ा वाला, सो आई कैन सी कि 2008 का क्रैश है जिसमें 80% तक करेक्शन हमें देखने को मिला। तो यानी कि आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी कि यहां पर पिछले 10-12 साल से, अगर मैं 2015 से बात करूं, तो लगभग 60 से 70% मैक्स रेंज है जहां पे करेक्ट करता है। तो अब एक तर्क ये भी हो सकता है जो कि बेयर ग्रुप के लोग हो सकते हैं, ये बुल ग्रुप का तर्क था कि 60 से 70% से ज्यादा करेक्ट होना मुश्किल है। तो अभी 56 हुआ है, हम मान के चलते हैं कि 70% तक करेक्शन होता है, तो देखो एक बड़ा सपोर्ट एरिया भी होगा लगभग 3000 के आसपास, हम मान के चल रहे हैं। अभी हम एक बार बुल और बेयर की ना फाइट करवा रहे हैं कि बुल का ग्रुप क्या बोलता है और बेयर का ग्रुप क्या बोलता है, हमें दोनों तरीके से देखना है। तो 3000 पे एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो वो कह रहे हैं कि बेयर ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि ये भी तो पॉसिबल हो सकता है, और बुल ग्रुप भी मान रहा है कि हाँ यार लगभग 60-70% तो इसमें नॉर्मल करेक्शन रहा है, तो वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट लेवल। आएगा नहीं आएगा पता नहीं, यानी बेकार से बेकार केस में इनकी संभावनाएं भी खुली है। अभी तक कितना हो गया है, अभी तक लगभग 56-57% के आसपास तक तो हो चुका है। ओके, तो 56-57% कर चुका है। अब यहां पर अभी की डेट में आप एक चीज नोटिस करेंगे तो ट्रेंड क्या है, दिस इज द वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट पे ट्रेंड अभी तक नेगेटिव है। कहीं से भी आप एक वेव को क्रॉस करके दूसरी वेव की तरफ नहीं जा पा रहे हो, तो अभी तक वीकली चार्ट पे ट्रेंड नेगेटिव है। देखो ट्रेंड नेगेटिव होने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी बेकार है, नहीं, उस कंपनी का अभी ट्रेंड खाली नेगेटिव है। मंथली चार्ट पे चलिए, इसका ट्रेंड क्या बोलता है, सी दिस वन। मंथली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो लगातार ट्रेंड नेगेटिव है, और ये नेगेटिव होने की शुरुआत दिसंबर 2023 से ही हुई थी। ये देखो लगातार एकदम ट्रेंड नेगेटिव है। अच्छी बात यह है कि मंथली चार्ट पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास जो है वो खड़ा हुआ है, और ये एक सपोर्ट जोन के पास में है, ये हमें नोट करना होगा। बट मंथली ट्रेंड स्टिल नेगेटिव है, अभी तक बुलिश नहीं है। आइए डेली चार्ट पे ट्रेंड की तरफ चलते हैं। व्हाट अबाउट द डेली ट्रेंड, एंड डेली चार्ट पे साथ में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन, सी दिस वन। ये डेली चार्ट पे आ गए हम लोग, और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज लाइन के आप नीचे हो लगातार, कायदे से देखा जाए तो आप यहां से नीचे चल रहे हो। अक्टूबर 2024 से आप लगातार नीचे हो, बीच में एक अटेम्प्ट हुआ था बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल एट ऑल। अभी फिर से एक अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन अभी भी कोई भी सक्सेस वाला या सस्टेनेबल वाला मूव जो वो नजर नहीं आता कि आप लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर रुक गए। तो ये हमें चीजें तो पता चल गई कि हमने देख लिया आप डेली, वीकली और मंथली पे ट्रेंड क्या है। भाई वीकली पे तो है नेगेटिव, मंथली पे है नेगेटिव, दोनों पे नेगेटिव। डेली पे ट्रेंड क्या है, डेली पे भी हो रहा है साइडवेज। ओके, डेली पे ट्रेंड है साइडवेज, चलो अच्छी बात है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं इस लाइन को एक लाइन और लगा देते हैं। चलिए यहाँ पे गए, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट किया, एंड लेट मी प्लेस अनदर लाइन हियर। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने एक लाइन लगाई, जो मैंने लाइन लगाई है लगभग 5950 से 6000 के बीच में है। ये जो लाइन है यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये एक लाइन है। इस लाइन पे मल्टीपल प्राइस एक्शंस रह चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या मल्टीपल टाइम्स प्राइस एक्शन हुए हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है। अभी की डेट में जो रिजेक्शन आया है इसको, वो रिजेक्शन भी इसी पॉइंट से आया है। चलो ये भी नोट कर लिया, दैट मीन्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट जोन। अब आओ इसी जोन को हम वेरीफाई कर लेते हैं, पीछे भी क्या इंपॉर्टेंट रहा है क्या। तो मैं अगर वीकली कन्वर्जन करूं तो मुझे चीजें दिख जाएगी। सी दिस वन, यहाँ पर यही जोन जो है, मतलब इस जोन के आसपास ही पीछे भी आपको दिखेगा कि आपने इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस करे हैं। तो ये जोन का इंपॉर्टेंस यहां भी बनता है। मंथली पे चेक करते हैं, मंथली क्या बोलता है, सी दिस वन, दिस इज द मंथली चार्ट। सो मंथली चार्ट पे भी अगर आप देख लें तो आपको चीजें साफ साफ हो जाएगी क्लियर मेरे अकॉर्डिंग, तो कि इसने कितनी बार यहाँ प्राइस एक्शन किया, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 6, और यहाँ पे एक 7, यहाँ पे 6 बार। तो 6 टाइम्स मंथली चार्ट पे प्राइस एक्शन है। ओके,
प्राइस एक्शन है, 6 टाइम्स प्राइस एक्शन है, ये हमने नोट कर लिया। अब हम क्या मान सकते हैं कि इसका ट्रेंड कब सुधर सकता है, कब बुल्स इसको रिव्यू कर सकते हैं, वो हमें एनालाइज करना होगा। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेंगे। चलो आओ इस वाइट स्क्रीन पे करते हैं। आइए यहाँ पे, तो अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो बुल्स, ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं बुल्स, ठीक है, और कैटेगरी 1 जो कि इन्वेस्ट करते हैं बुल्स, फर्स्ट वो होते हैं एक टाइप के जो कि ये देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ओके, कंपनी बिग करेक्शन में आ गई कि नहीं आ गई, बिग करेक्शन जोन में, तो आंसर इज फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, बिग करेक्शन जोन में भी है। अब ये होते हैं एक्यू टाइप के इन्वेस्टर्स। एक्यू टाइप के इन्वेस्टर्स मतलब होते हैं, इनको बोला जाता है एक्यूमुलेशन टाइप इन्वेस्टर्स। तो ये होते हैं एक्यूमुलेशन टाइप इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिग करेक्शन में है, 50-60-70% करेक्शन में आते ही ये क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके लिए इस टाइप में एक्यूमुलेट की तरफ चले जाते हैं कि चलो एक्यूमुलेट करते हैं या देखते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि यहाँ पे नीचे कितना जाएगा किसी को नहीं पता होता, और प्लस इनको 2 से 3 साल का पीरियड जो वो दिमाग में लेके चलना होता है। अब ऐसा नहीं होता है कंपनी खराब है, जैसे मानो कोई कंपनी इन्होंने 5500 पे देखी, तो ये तैयार है कि हो सकता है कि कल को वो 4500 भी आ जाए, कल को 4000 भी आ जाए, वो उसके लिए तैयार है एंड दे आर रेडी टू एक्यूमुलेट। इनको बोला जाता है एक्यूमुलेशन टाइप इन्वेस्टर्स। ये पहली कैटेगरी है। तो ये अभी इसको देख रहे हैं क्या, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच के देखिए कि ये कंडीशंस मीट हो रही है या अगर हाँ तो ये देख रहे हैं, लेकिन इनका मिनिमम पीरियड इतना होता है एंड दे आर रेडी फॉर द बिग रिस्क। दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो कौन से होते हैं, यहां पे आइए। सेकंड होते हैं टेक्निकल, ये होते हैं टेक्निकल प्लस फंडामेंटल वाले। ओके, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल टाइप इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई टेक्निकल उसका बुलिश है कि नहीं है, प्लस फंडामेंटल्स उसके कैसे हैं। ओके, दोनों कंडीशंस मीट होती है तो वो आते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स तो ओके, लेकिन टेक्निकल अभी नेगेटिव है, तो ये इन्वेस्टर्स अभी क्या इसको देख रहे हैं, आंसर इज नो। ये अभी नहीं देखेंगे, कब देखेंगे, ये रिव्यू करेंगे जब कोई बड़े रेजिस्टेंस एरिया को काटा जाता है। इस केस में हम उस बड़े रेजिस्टेंस एरिया को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये बड़ा रेजिस्टेंस एरिया कटेगा तो शायद ये इसको रिव्यू करेंगे। ध्यान रखना, रिव्यू करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वहां से ट्रेंड बनेगा या नहीं बनेगा, दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन, लेकिन रिव्यू किया जा सकता है। नंबर 3 जो हम बात करते हैं, कई प्लेयर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्विंग एंड मोमेंटम प्लेयर्स। तो ये भी कब आते हैं, ये तब आते हैं जब कोई स्टॉक जो है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में होता है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये प्लेयर्स उसको आके देखते हैं। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है क्या, अभी आंसर इज नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, नो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो क्या ये अभी आएंगे, आंसर इज नो। दे विल ऑल्सो रिव्यू, कब वो रिव्यू करेंगे, जब स्टॉक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आता है, और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए वो भी इस पॉइंट के ऊपर ही रिव्यू करेंगे, उससे पहले वो भी बेचारे नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कंपनी खराब हो जाती है, बिल्कुल नहीं होती, वो कंपनी खराब नहीं होती है, उसका समय खराब है, और उस समय खराब समय में हमें ये नहीं पता होता कि उसका ट्रेंड कितने समय और खराब रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही कोई अपना डिसीजंस लेता है। जब हमें नहीं पता कि कितना और खराब रह सकता है तो हम डिसीजंस नहीं ले सकते। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूं आपको, कंपनी ने यहां से देखिए एक बाउंस लिया था, ये आपको दिख रहा है, बढ़िया बात है, अच्छा बाउंस था, लेकिन सोच के देखिए जरा, क्या वो एक सस्टेनेबल ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ, आंसर इज नो। क्यों नहीं हुआ, देयर कुड बी वेरियस रीजंस, देयर कुड बी वेरियस रीजंस। सिमिलरली हम यहां से इसको रिव्यू करते हैं, ठीक है, इतने अच्छे एनालिसिस के बाद में, इतनी चीजों के बाद में हम रिव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि चलो नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी क्रिएट हो गया है, लेकिन फिर भी क्या स्टॉक मार्केट में इस बात को लेकर श्योरिटी होती है क्या कि आप इसके ऊपर रिव्यू कर रहे हो तो कोई ट्रेंड बन ही जाएगा, आंसर इज नो। वो भी सब्जेक्ट टू कंडीशन ही होता है कि चेंज हो सकता है, अचानक चेंज होता है, वी हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट कि वो अचानक चेंज होता है तो हमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको खुद बताऊं, काफ़ी ऐसी कंपनीज है फिलहाल की डेट में, जैसे मानो आपने उसको 200 के आसपास देखा, किसी भी कंपनी को, हो सकता है वो कंपनी 250 तक चली गई, घूम के वापस 200 आने में उसको टाइम नहीं लग रहा है, इवन वो उसके नीचे भी जा सकती है। फिलहाल की डेट में सिनेरियो ये है, तो जब 250 से 200 आ रही है, वी हैव टू टेक डिसीजंस अकॉर्डिंगली। अदरवाइज आपका कन्विक्शन हाई है कि आप उसे और भी नीचे देख के एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो कंडीशन अलग होगी। बट ये सिचुएशन है, ये रियलिटी अभी के मार्केट की, तो हमें एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लेने चाहिए। आई होप टाटा एल्क्सी के ऊपर आपको चीजें क्लियर हुई है। देखो Q3 के रिजल्ट्स अच्छे हैं, इन शॉर्ट में बात कर लूँ तो, लेकिन ग्रोथ मिसिंग है, रिजल्ट ओके है, ग्रोथ मिसिंग है। तो ग्रोथ मिसिंग है, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, टेक्निकल्स करें ट्रेंड मिसिंग है, तो रिजल्ट्स में ग्रोथ मिसिंग है, यहाँ ट्रेंड मिसिंग है। अब हम लोग कब ऑप्टिमिस्ट हो सकते हैं थोड़े बहुत, जब ये इस रिव्यू पॉइंट के ऊपर आता है, तो रिव्यू करके चेक कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या निकल के आती है। फिलहाल की डेट में कोई भी रिजल्ट से ऐसा ट्रिगर अभी की डेट में तो नहीं दिखता जो कि इन्वेस्टर्स को कोई खुश करता हो, लेकिन हाँ
ये भी कोई नोट करने वाली बात होगी, कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी फिलहाल के डेट में नहीं है। सो न्यूट्रल टाइप है, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं है, इसको नोट करना होगा। कुछ ब्रोकर्स ने इस पे सेल कॉल भी दी है जो कि आपके ध्यान में होनी चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा चाहे कोई भी ब्रोकर सेल कॉल दे या कुछ भी करे, डू योर ओन रिसर्च, डू योर ओन एनालिसिस। और मैं इतना कहूंगा कि इस पॉइंट के ऊपर एक बार रिव्यू करना, अगर जाए तो, नहीं जाता है तो आपको कोई लेना देना नहीं हो सकता है, फिर तो कहीं भी चला जाए, हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बट रिव्यू ओनली अबाउट दैट पर्टिकुलर जोन। अगले वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज और आपको बता दूं, वेब एनालिसिस के रिगार्डिंग हमारे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि वो 1-to-1 सीखना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, 1-to-1 सिखाना शायद मैं जल्दी ही बंद कर दूं, ऑलमोस्ट मैं बंद कर चुका हूं। अब मेरा जो भी सीखने वाला मैटर है, अगर आप मुझसे सीखना ही चाहते हैं तो वो सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, जो कि 23 जनवरी के आसपास या 26 जनवरी के आसपास लॉन्च हो सकता है। ऑलरेडी उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी है, वो एडिटिंग में है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वहाँ आपको वो ऑप्शन मिलेगा, आप रिकॉर्डेड कोर्स में देखिए, बिकॉज मेरे लिए इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि मैं सबको 1-to-1 टाइम नहीं दे पाऊंगा। सो अब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वो आएगा। अभी के लिए हम फिलहाल किसी का वेब एनालिसिस का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली वैसे किसी का करेंगे ही नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर अगर मुझे लगे कि मैं टाइम दे सकता हूँ, टाइम है मेरे पास, देन वी विल स्टार्ट अगेन। बट एज ऑफ नाउ कंप्लीटली हमारा जो वेब एनालिसिस है वो हमने बंद कर रखा है। हम वेट कर रहे हैं 23 जनवरी से 26 जनवरी का, शायद उस टाइम पे हम हमारा रिकॉर्डेड जो लर्निंग प्रोग्राम है वो लॉन्च कर दें। उसमें भी सपोर्ट सेशंस रहेंगे, इसका प्रोविजन भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स आपको आगे मिल जाएगी, बट फिलहाल वेब एनालिसिस जो है वो फिलहाल 1-to-1 पॉसिबल मेरे लिए है नहीं। बाकी अगले वीडियो में आपको अपडेट देता रहूंगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।